of Reigning in Life. दर्शकों, आपका स्वागत है जीवन में राज्य करने के हमारे शीर्षक की ओर। Those of you watching this program for the last few weeks, आप पिछले कुछ हफ्तों से ये प्रोग्राम देख रहे हैं। you'll recollect that we've been speaking about reigning in life, आपको याद होगा कि हम जीवन में राज्य करने के बारे में कह रहे हैं, meaning rising over every problem in life, मतलब जीवन की हर एक समस्या के ऊपर में जय पाना, but receiving grace from God. परमेश्वर से अनुग्रह पाने के द्वारा। Romans 5:17 says, रोमियो 5:17 कहता है, if by the trespass of one man, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण death reigned to that one man, मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, how much more will those who receive God's abundant provision of grace तो जो लोग परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से पाते हैं and the gift of righteousness और धार्मिकता का वरदान पाते हैं, reign in life through one man, Christ Jesus. वे एक मनुष्य के अर्थात मसीह यीशु के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। The Lord Jesus Christ came to the world प्रभु यीशु मसीह संसार में आया 2000 years ago 2000 साल पहले to give mankind कि मनुष्य जाति को everlasting life अनंत काल का जीवन दे, by living a perfect life एक सिद्ध जीवन जीने के द्वारा, and offering his body on the cross और उसने क्रूस पर अपने शरीर को दे दिया as a payment for our sins. हमारे पापों के लिए दाम के रूप में। Not only that, केवल इतना ही नहीं, he has promised us abundant life उसने हमें बहुतायत के जीवन की प्रतिज्ञा की है, even while living in a difficult world. जबकि हम इस मुश्किल संसार में जीते हैं, We live by his teachings. हम जब उसकी शिक्षा के अनुसार जीते हैं, There are many things that come in the way of this abundant life. उसमें बहुत सी रुकावटें डालने वाली चीजें आएगी। Abundant life is abundance of peace and abundance of joy बहुतायत का जीवन मतलब बहुतायत की शांति, बहुतायत का आनंद, freely given to us. जो हमें मुफ्त में दिया गया है। But very often, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, God's people परमेश्वर के लोग deny themselves this abundant life वो अपने आप से इस बहुतायत के जीवन का इनकार by करते हैं allowing things of this world to affect them. और संसार की बातों को अपने ऊपर प्रभाव डालने देते हैं। Earlier I spoke about short-temperedness जैसे मैंने आपको पहले जल्दी गुस्सा आने के बारे में बताया and how we can overcome और short-temperedness. कैसे हम उसके ऊपर जय पा सकते हैं। Now some people अब कुछ लोग may not be short-tempered. शायद उन्हें जल्दी गुस्सा ना आए They don't react and speak loose words, और वो शायद प्रतिक्रिया करके ऐसे मुंह में जो आए वो न कहते, but if they're upset by certain things happening around them, लेकिन उनके आसपास जो कुछ होता है उसके कारण वो परेशान होते हैं, they get stressed. वो तनाव में आते हैं, They fret. वो बिल्कुल डर जाते हैं। Fretting is, within inside, ये तो अंदर से होता है, not exposed, ये बाहर प्रकट नहीं it's होता not है, brought out. ये बाहर निकाला नहीं जाता। Fretting जब ये परेशान जो होते is हैं, as bad as short-temperedness. ये तो बिल्कुल जल्दी से गुस्सा आने के इतना ही बुरा है, It affects the inside of man ये मनुष्य के अंदर उस पर प्रभाव डालता and है it causes us to be stressed. और इसके कारण तनाव आता है। I'm going to speak this morning और आज मैं आपको बताऊंगा on eliminating stress in our lives. हमारे जीवन में हम कैसे तनाव को दूर करें। The corporate world, इस कॉर्पोरेट संसार में they talk about stress management, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में कहते and हैं I have a simple answer for that. और उसके लिए एक ही सरल सवाल का जवाब है, I don't speak on stress management. मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे नहीं कहता हूँ, I speak on stress elimination. मैं स्ट्रेस दूर करने के बारे में कहता हूँ। Why? क्यों? Because क्योंकि you only manage something that you have got. आपके पास जो है केवल उसे ही आप मैनेज कर सकते हैं। You don't have it, अगर आपके पास नहीं है don't have to manage it. तो मैनेज करने की जरूरत So नहीं। you don't have stress, अगर आपके पास तनाव नहीं है don't have to manage it. तो उसे मैनेज करने की जरूरत नहीं। So I want to talk about how to eliminate stress from coming into your life. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे अपने जीवन से इस तनाव को दूर कर दें। How do we understand stress? हम कैसे इस तनाव को समझते हैं। Let's take the example of a fracture. चलिए एक फ्रैक्चर का उदाहरण लेते हैं। Suppose say an accident अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया and the leg is broken. और उसका पैर टूट गया है, You say I got a leg fracture. तो कहते हैं मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, Suddenly broke. अचानक टूट गया। That's a normal fracture. तो ये सामान्य सी बात है। There's something called stress fracture. अगर ऐसी एक है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस What फ्रैक्चर। is stress fracture? ये स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या है? When one particular bone in the body जब शरीर का एक कोई एक खास हड्डी is always subjected to pressure, वो हमेशा जब दबाव में होती है, after some time कुछ समय के बाद there's a crack in the bone तो उस हड्डी में दरार आ जाती है, and doctor says it's a stress fracture. तो डॉक्टर कहते हैं ये स्ट्रेस फ्रैक्चर है। Because sportsmen and sportswomen sometimes have मतलब ये जहाँ से देखा जाए तो स्त्रियों में ही ज्यादा पाया जाता है stress fracture. स्ट्रेस फ्रैक्चर। Like a fast bowler in cricket जैसे कि क्रिकेट में फास्ट बॉलर होते हैं, doesn't have a proper bowling action, उनकी बॉलिंग एक्शन अगर सही नहीं हुई, a clumsy bowling action, अगर उनकी बॉलिंग एक्शन सही नहीं होती and है keeps on applying pressure on the foot that lands on the crease, और वो सामने में जो क्रीज पर आने वाला जो पैर होता है उसके ऊपर सारा दबाव आता है, sometimes he has a fracture, तो वहाँ पर वो फ्रैक्चर होता है, stress fracture. स्ट्रेस फ्रैक्चर। So stress is a result of persistent pressure. तो ये जो है स्ट्रेस जो है, तनाव जो है, तो हमेशा आने वाले दबाव के कारण होता That's है, a physical situation. शारीरिक परिस्थिति में। What about the spirit तो आत्मा के बारे में and क्या? mental pressure? ये दिमागी दबाव, Leads to stress. ये तो तनाव है। So we identify क्या तो हमें पहचानना है what are the things that cause us to be stressed, जिसके कारण ये तनाव आता है how to eliminate it. और कैसे हम उसे दूर करें। Now Jesus said अब यीशु ने कहा when he walked this earth, जब उस पृथ्वी
उसी पर चल रहा था। Matthew chapter 11, मत्ती अध्याय 11 में 28 to 30. वचन 28 से 30 में, Come to me, all your weary and burdened, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ and I will give you rest. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Take my yoke upon yourself तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो and learn from me. और मुझसे सीखो, I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. और मैं मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। Rest for the soul means यहाँ पर मन में विश्राम, प्राण में विश्राम peace of mind, मतलब मन की शांति no stress, और कोई तनाव नहीं no fretting, और कोई डर नहीं, but harmony लेकिन एकता है and peace. और शांति है। When things bother our minds, और जब सारी बातें हमें परेशान करती है we keep it to our own self. तो हम अपने आप में उसे रखते हैं Don't give it to the Lord. और हम प्रभु को उसे नहीं सौंपते। We are burdened, हम दो दबाव में रहते हैं, we are weary, हम थक जाते हैं and leads to stress. और फिर हम तनाव में आते हैं। When you give it to Him, जब हम उसे सौंप देते हैं we have rest for the तो हम soul, बड़े आराम से प्राण में विश्राम पाते हैं provided और हमें वो दिया we जाता are है। yoked to Him जरूरी है कि हम उसके साथ जुड़ जाएं and learn from Him. और उससे सीखें। What is yoke He spoke about? और उसका जो जुआ है वो किसके बारे में कहता है? When I go to countryside in India, अगर हम गांव में जाए भारत में, we see a bullock cart हम बैलगाड़ी को देखते हैं on the fields जो खेत में चलती है, plowing the ground. जो वहाँ पर खेत में हल चलाते हैं। Two bullocks दो बैल yoked together. एक साथ जोड़े गए हैं This wooden yoke, और ये लकड़ी का जुआ, there's a beam in the center ये बीच में एक बड़ा बीम जैसा है and a cross beam, और उसके ऊपर एक क्रॉस बीम है and the two bullocks are yoked, और उसमें दो बैल जोड़े गए हैं one either side of the main beam. और जो मुख्य बीम है उसके दोनों तरफ एक एक बैल होते And हैं the cross beam और जो क्रॉस बीम है is equidistant from the center. वो बीच से बिल्कुल समान दूरी पर होता So है both the bullocks share the common load. और इसीलिए दोनों बैल के ऊपर समान बोझ आता है। Lord Jesus Christ says, प्रभु यीशु ने कहा, come, तुम आओ be yoked to me. मेरे साथ जुड़ For जाओ my yoke is easy, my burden is light. क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। When two bullocks are yoked together, जब दो बैल एक साथ जोड़े जाते हैं they can't go in different directions. तो वो दो अलग दिशा में नहीं जा सकते, They go in one direction. वो एक दिशा में जाते हैं। Jesus says, यीशु ने कहा, you go where I take you. मैं तुम्हें जहाँ लेके जाता हूँ वहाँ पर जाओ, Let me lead you. मैं तुम्हारी अगुवाई करता हूँ। As you're yoked to me जैसे तुम मेरे साथ जुड़े हो and you learn from me, और तुम मुझसे सीखते हो, you'll find rest for your तुम soul. अपने प्राण के लिए विश्राम पाओगे। The key to being free of stress is और तनाव से आजाद होने की चाबी तो यही है to come to Him. कि उसके पास आए। He is alive today. वो आज जीवित है, He rose from the dead. वो मुर्दों में से जी उठा He है, is alive today. वो आज जीवित है। You come to Him, आप उसके पास आए, be yoked to Him, उसके साथ जुड़ जाए, which means you go the way He wants us to go, मतलब जाए जैसे वो चाहता है उसी मार्ग में जाए and we learn from Him. और हम उससे सीखते हैं। His word, उसका वचन as we in the New Testament, वो जैसे हम नए नियम में पढ़ते हैं, gives us the prescription वो हमें विवरण देता है to be free from stress. कि उसके कारण हम तनाव से दूर आजाद हो जाते हैं। Let's examine चलिए देखते हैं what are things that cause us to be stressed. ऐसी कौन सी बातें जिसके कारण तनाव आता है। First of all, सबसे पहले guilt. दोष भावना। We have guilt in the heart. हमारे दिल में दोष होता है, It leads to all kinds of problems. ये हर तरह की समस्या लेकर आता है। Tension, तनाव, stress, दबाव, तनाव, increased blood pressure, इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ulcers, अल्सर बढ़ते हैं, maybe lead even to heart attack. यहाँ तक कि शायद हार्ट अटैक भी आ But जाए। the beautiful thing is, लेकिन सुंदर बात ये है, by His sacrifice on the cross, क्रूस पर उसके बलिदान के द्वारा He has cleansed our conscience from every guilt. उसने हमारे विवेक को हर एक दोष से आजाद किया है। In the Old Testament time, पुराने नियम के समय में we read about a man by name David हम दाऊद नाम के मनुष्य के बारे में पढ़ते who हैं, tried to avoid God जिसने परमेश्वर को टालने की कोशिश की। when he had guilt. जब उसके अंदर दोष भावना He थी, tried to stay away from God. उसने परमेश्वर से दूर रहने की कोशिश In की। Psalm 32, भजन से 32 verses 3, 4 and 5, वचन 3, 4 और 5 में हम देखते he हैं, writes, वो लिखता है, when I kept silent, जब मैं चुप रहा, my bones wasted away मेरी हड्डियां मानो पिघल रही थी, through my groaning all day long. मैं तो दिन भर कर रहा था, For day and night, और क्योंकि रात दिन your hand was heavy upon me. मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा My strength was sapped as in the heat of summer. और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बन गई। Then I acknowledged my sin to you. और जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट You किया did not cover up my iniquity. और मैं अपना धर्म न छुपाया, I said I will confess my transgression to the Lord. और मैंने कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, And you forgave the guilt of my sin. तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा किया, उसके दोष को क्षमा किया। Who was the Lord that David called much before Christ entered the world? यीशु मसीह के संसार में आने के पहले दाऊद ने किस प्रभु को पुकारा It था? was the Christ. ये तो मसीहा था। How do you know that? वो कैसे जानते हैं? David was a man after God's own heart. दाऊद परमेश्वर के दिल का सा व्यक्ति था। He knew in the heart of God there was a plan वो जानता था परमेश्वर के दिल में योजना है to send the Messiah, the Christ, to the world. कि मसीहा को इस संसार में भेजे, Once he comes into the world, और जब वो इस संसार में आता है he will live a sinless life, वो पाप रहित जीवन जिएगा offer his body on the cross और क्रूस पर अपने शरीर को as देगा a sacrifice
sacrifice for sins of the whole world पूरे संसार के पाप के बलिदान को and cleanse mankind of guilt. और मनुष्य जाति को दोष भावना से आजाद करेगा। Much before Christ entered the world, और यीशु मसीह के संसार में आने के बहुत पहले David called upon the Christ. दाऊद ने मसीहा को पुकारा। How do you know he called upon the Christ? कैसे जानते कि उसने मसीहा को पुकारा? When Christ entered the world, जब यीशु इस संसार में आया was given the name Jesus. और उसे यीशु नाम दिया गया। We read in the Bible. हम बाइबल में पढ़ते हैं At one point of time, कि एक समय he asked the Pharisees, part of the Jews, उसने यहूदियों के जो एक भाग जो फरीसियों थे उनसे पूछा, asked a question. सवाल पूछा। In Matthew 22nd chapter, मत्ती अध्याय 22 में from verse 41. वचन 41 से आगे, What do you think about the Christ? तुम मसीहा के बारे में क्या सोचते हो? Whose son is he? वो किसका पुत्र है? Pharisees say, फरीसियों ने कहा the son of David. वो दाऊद का पुत्र है। Then Jesus says, और दाऊद ने कहा, then how the David speaking by the Holy Spirit calls him Lord? तो फिर कैसे दाऊद जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहा था उसने उसे प्रभु कहा? And he quoted Psalm 110 verse 1, और भजन संहिता 110 वचन 1 उसने बताया, that David says, जहाँ पर दाऊद कहता है, the Lord said to my Lord, यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, sit at my right hand मेरे दाहिनी ओर बैठ, until I make enemies a footstool for your feet. जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी न बना दूं। If David calls him Lord, अगर दाऊद उसे प्रभु कहता है, how can he be his son? तो वो कैसे उसका पुत्र हो सकता So है? David called upon the Christ तो फिर दाऊद ने मसीहा को पुकारा as his Lord, अपने प्रभु के रूप में, in the context of guilt. और वो भी दोष भावना के संदर्भ में, And he was delivered. और उसने छुटकारा He पाया, had peace. उसने शांति पाई। Now 2000 years back, और 2000 साल पहले Christ came to the world, मसीह यीशु इस संसार में आया by his blood और उसके लहू के द्वारा forgave our sins. उसने हमारे पापों को क्षमा There किया is no guilt for us. और हमारे लिए अभी कोई दोष भावना नहीं है। But before he entered the world, इस संसार में आने के पहले every prophet testified about Christ. हर एक भविष्यवक्ता ने मसीहा के बारे में भविष्यवाणी की। In Acts 10:43, प्रेरित 10:43 में all the prophets testify about him that everyone who believes in him will receive forgiveness of sins through his name. और हर एक भविष्यवक्ता ने उसके बारे में ये गवाही दी कि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो उद्धार पाएगा। If you have guilt today, अगर आपके अंदर दोष भावना I है have good news for you. तो मेरे पास आपके लिए शुभ संदेश है। You ask God forgiveness, आप परमेश्वर से माफी मांगे repent of the sin, और पापों से पश्चाताप करें and by his sacrifice on the cross, और क्रूस पर उसके बलिदान के द्वारा be it known, हम ये जानते he हैं has forgiven your sins, कि आप बात को जान ले कि उसने आपके पापों को क्षमा किया he has forgiven you your sins, और उसने आपके पापों को क्षमा किया and he has put the sins behind. और उसने आपके पापों को पीछे फेंक दिया He remembers our sins no more. और वो हमारे पापों को अभी स्मरण नहीं करता। That's a prophecy in the Old Testament. ये पुराने नियम की भविष्यवाणी है। Jeremiah 31:34. यिर्मयाह 31:34 में I will forgive their sins मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा and remember their sins no more. और उनके पापों को स्मरण न करूंगा। So we should thank God for the forgiveness. तो परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना क्षमा करने के He's लिए, forgotten our sins. क्योंकि उसने हमारे पापों को क्षमा भूल There's गया no है guilt for us. और उस हमारे अंदर में अभी कोई दोष भावना नहीं। The second it causes us to get stressed और दूसरी बात जिसके कारण हम तनाव में आते हैं is anxiety वो है चिंता and fear. और डर। As we look at the future, और जब हम भविष्य को देखते हैं, we worry about the future sometimes. हम कई बार भविष्य के बारे में चिंता करते We हैं, keep on worrying, हम चिंता करते रहते it हैं leads to stress. और ये हमें तनाव में लेकर आता When है। you turn to Christ और जब हम मसीहा के पास आते हैं wholeheartedly पूरे दिल से and ask him to come into our hearts, और उससे कहते हैं वो हमारे दिल में आ जाए, every promise in the Bible तो बाइबल की हर एक प्रतिज्ञा becomes our inheritance. ये हमारी विरासत हो जाती है। And just one promise in the Bible बाइबल की बस एक प्रतिज्ञा is enough for us ये हमारे लिए काफी है never to worry about our future. कि हमारे भविष्य के बारे में हम कभी चिंता न करें। Jeremiah 29:11, यिर्मयाह 29:11 में God says, परमेश्वर कहता for है, I know the plans I have for you, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में योजनाओं को जानता हूँ plans to prosper you, और ये मेरी योजनाएं तुम्हें संपन्नता की है, not to harm you, तुम्हारे नुकसान की नहीं। plans to give you a hope in the future. ये इसलिए है कि तुम्हारे भविष्य में तुम्हें आशा दूं। God knows his plans. परमेश्वर अपनी योजनाएं जानता They है, are the best plans. ये सबसे उत्तम योजनाएं He हैं। has many plans उसके पास बहुत सी योजनाएं for हैं every aspect of our life. हमारे जीवन के हर एक दृष्टिकोण के बारे में। David writes in the Old Testament, दाऊद पुराने नियम में लिखता है, Psalm 139, भजन संहिता 139 17, 18. वचन 17 और 18, How precious to me are your thoughts about me, O Lord. मेरे बारे में तेरे विचार तो मेरे लिए कितने बहुमूल्य है प्रभु, How vast is the sum of them. और इनमें से कितने तो कितने बड़े हैं, Were I to count them, हमें उन्हें गिनना है they'll outnumber the grains of sand. और निश्चय वो तो रेत से भी बहुत ज्यादा है। So much plans has got. उसके पास इतनी महान योजनाएं He's हैं, got the best plans. उसके पास सबसे उत्तम योजनाएं And हैं। remember that, और जब हम इसे स्मरण करते you हैं will not worry about the तो future. आप भविष्य की चिंता नहीं I've करेंगे। been living this life for the last 36 years, मैं पिछले 36 साल से ऐसा जी रहा हूँ and by the grace of God, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा He never allowed me even once to get anxious. उसने एक बार भी मुझे कभी चिंतित होने नहीं An दिया। anxious thought comes to me, जब भी मुझे कोई चिंता के विचार आते हैं I rebuke the source of the thought, which is actually the devil, और मैं
fill my mind with God's promises. और फिर उसके बाद मैं अपने मन को परमेश्वर की प्रतिज्ञा से भरता हूँ, And just one promise और बस एक प्रतिज्ञा is sufficient for us मेरे लिए काफी होती है not to be anxious. कि हम चिंता न करें। In fact, the Bible says, बाइबल ये कहती है 2 Corinthians 1:20, 2 कुरिन्थियों 1:20 में, no matter how many promises God has made, they are yes in Christ Jesus. परमेश्वर ने जितनी भी प्रतिज्ञाएं की है वो सब यीशु मसीह में हाँ में है, So all of us who have put our trust in Him और इसीलिए हम सब लोग जो उस पर भरोसा करते हैं, are rich with the promises of God. हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के द्वारा धनी हो गए हैं। Only one fear is supposed to have, बस केवल डर या एक ही भय हम में होना a चाहिए, reverent fear of God. और वो तो परमेश्वर के लिए आदर करने वाला भय। That's all. बस इतना ही Will enable us to obey Him वो हमें योग्य बनाएगा कि हम उसकी आज्ञा माने and enjoy this new life. और इस नए जीवन का आनंद उठाएं। So when you have no worry और इसलिए जब हमें चिंता नहीं होगी, and we trust in God, हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, then there's no stress तो फिर कोई तनाव नहीं होगा, because of worry. चिंता के कारण कोई तनाव नहीं होगा। Or third thing that causes us stress और तीसरी बात जिसके कारण तनाव होता है is remembering other people's sins again. और वो ये है कि दूसरे लोगों ने हमारे विरुद्ध में जो पाप किया है उससे हम याद करते हैं। Unforgiveness causes stress. क्षमाहीनता के कारण तनाव आता है It leads to hatred और ये नफरत की ओर लेकर जाता है, and we miss out on the abundant life God has given. और परमेश्वर ने हमें जो बहुतायत का जीवन दिया उसे हम चूक जाते हैं। God wants us परमेश्वर चाहता है to forgive others कि हम दूसरों को क्षमा करें as He forgave us. जैसे वो हमें क्षमा करता है। In Colossians कुलुसियों में chapter 3 अध्याय 3 verse 13 वचन 13 is written, ऐसा लिखा है, bear with each other एक दूसरे को सह लो and forgive whatever grievance you have against one another. और एक दूसरे के विरुद्ध में तुमने जो भी कड़वाहट रखी उसे क्षमा करो। Forgive as the Lord forgave. जैसे हमारा प्रभु क्षमा करता है वैसे तुम क्षमा करो। When God forgave जब क्षमा करता है प्रभु on the cross क्रूस के ऊपर by His blood, अपने लहू के द्वारा, He unconditionally forgave us. तो वो बिना शर्त से हमें क्षमा करता है। That blood has cleansed us of every sin. उस लहू ने हमें सारे पापों से शुद्ध किया है। Today, आज के दिन we only received that forgiveness. हम आज केवल उस क्षमा को प्राप्त करते हैं, Unconditional forgiveness. बिना शर्त की वो क्षमा है। Also, as I said earlier, और जैसे मैंने पहले कहा है, when God forgives, जब प्रभु क्षमा करता है He forgets. वो भूल जाता है। So put them both together. तो इन दोनों को एक साथ रखें। Unconditional forgiveness बिना शर्त की क्षमा we have received. हम उसे पाते हैं। When God forgives, जब प्रभु क्षमा करता है He forgets. वो भूल जाता है। Now God says, अब हमारे बारे में forgive क्षमा करना है as the Lord forgives. जैसे प्रभु क्षमा करता है। So when I have been forgiven in this manner, जब मुझे इस तरह से क्षमा किया गया है, unconditionally forgiven, बिना शर्त से क्षमा किया गया है, and God remembers my sins no more, प्रभु मेरे पापों को स्मरण नहीं करता I must forgive others the same way. तो मुझे भी दूसरों को इसी तरह से क्षमा करना I है। forgive people unconditionally मैं today, लोगों को बिना शर्त की क्षमा करता हूँ and I choose to forget their sins against me. और मैं चुनाव करता हूँ कि मेरे विरुद्ध में उनके पापों को मैं भूल जाऊँ। When I do that, जब मैं ऐसा करता हूँ my mind is free. मेरा मन स्वतंत्र हो जाता My है, heart is free. मेरा दिल आजाद हो जाता है, I enjoy my walk with God. मैं परमेश्वर के साथ में अपने चलने का आनंद उठाता हूँ। On the other hand, जबकि दूसरी ओर if I don't forgive them, अगर मैं उन्हें क्षमा नहीं करता हूँ I can't enjoy fellowship with the God of love. तो मैं प्रेम के परमेश्वर के साथ संगति का आनंद नहीं उठा सकता। God is love. परमेश्वर प्रेम है। 1 John 4:16 says, पहला यूहन्ना 4:16 कहता है God is love. परमेश्वर प्रेम है, He loves to forgive us. वो हमें क्षमा करना पसंद करता है Knowing He loves us और वो जानता है कि हमसे प्रेम करता and है has forgiven us, और उसने हमें क्षमा किया है, enables us to obey Him तो joyfully. इसके कारण हम बड़े आनंद से उसकी आज्ञा मानते हैं। Forgiving others दूसरों को क्षमा is करना a great joy. ये बड़ा आनंद है। And sometimes, और कई बार when I don't forgive others, जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, if I have something against somebody, अगर मैंने किसी के विरुद्ध में कुछ रखा है, it's like me drinking poison and expecting him to die. ये तो मानो ऐसा है कि मैं खुद जहर पी लेता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि वो मर जाए। That's a foolish thing to do. ये तो सच में मूर्खता है। So when you forgive, और जब हम क्षमा करते हैं what happens is, तो फिर क्या होता है, you will not have stress about remembering people's sins again. हमारे पास में तनाव नहीं होता है कि हमारे विरुद्ध में लोगों के पापों को हम याद रखें। One of the aspects of God's love परमेश्वर के प्रेम का एक दृष्टिकोण तो ये है is love keeps no record of कि wrong. प्रेम जो है वो किसी बुराई का लेखा नहीं रखता। 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों 13:5 written, 13:5 में ये लिखा है, love keeps no record of wrong. प्रेम किसी बुराई का लेखा नहीं रखता। To whom is love manifest? और किसके लिए ये प्रेम प्रकट हुआ है? You know, in the Bible, बाइबल में the Lord told, प्रभु ने कहा, we listen to him on the Sermon on the Mount, और जब हम उस पहाड़ी उपदेश को सुनते हैं, in Matthew 5:44, मत्ती 5:44 में, love your enemies. अपने शत्रुओं से प्रेम करो। Today, आज के दिन I don't have any enemies. मेरे कोई शत्रु नहीं है, I don't consider anyone my enemy. मैं किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। People may think I am their enemy. लोग शायद सोचते हैं कि मैं उनका शत्रु हूँ। I forgive them. मैं उन्हें माफ करता I हूँ, love them. मैं उनसे प्रेम करता हूँ, Because क्योंकि Bible says, बाइबल कहती है love your enemies. अपने शत्रुओं से प्रेम करो। I was once an enemy of God, मैं एक बार परमेश्वर का शत्रु था, but by His grace He forgave me. लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा उसने मुझे He क्षमा loved me. किया, मुझसे
me on the वो cross, क्रूस पर मेरे लिए मरा gave me everlasting life, और मुझे अनंत काल का जीवन I can दिया enjoy my walk with him. और मैं उसके साथ अपने चलने का आनंद उठाता Since हूँ। God has forgiven me, और जबकि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया, while I was enemy, जबकि मैं उसका शत्रु ही था, I'm supposed to love my enemies. मुझे अपने शत्रुओं से प्रेम करना है। And one manifestation of that love is और उस प्रेम का एक प्रकटीकरण तो ये है keeping no record of wrong. कि बुराई का कोई भी लेखा नहीं रखना है। Imagine a mind and heart being free of wrongs of other people against me. कल्पना करें कि मेरे विरुद्ध में जितने लोगों ने गलती की उन सभी बातों को उनसे मैं आजाद हो जाता There will हूँ be a pure heart, a pure mind. और इसके कारण मुझे शुद्ध दिल और शुद्ध मन मिलता In है। fact, God's word sanctifies our heart and mind. सच में परमेश्वर का वचन हमारे दिल और हमारे मन को शुद्ध करता है। In John 15:3, Jesus says, यूहन्ना 15:3 में यीशु ने कहा, "You are already clean because the word has spoken to you." मैंने तुमसे जो बातें कही उसके कारण तुम शुद्ध किए गए हो। God's word cleanses us. परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता So है please forgive people unconditionally और इसलिए कृपया कर बिना शर्त से लोगों को क्षमा करें and thank Jesus for forgiving your sins. और यीशु का धन्यवाद करें कि उसने आपके पापों को क्षमा Call किया। upon His name, उसके नाम को He पुकारे, will answer you, वो आपको जवाब देगा, He will deliver you. वो आपको छुटकारा देगा। Praise God for that. इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। Third thing is, as I told you, unforgiveness. तीसरी बात जो मैंने आपको कहा है वो है क्षमाहीनता। One more thing that causes distress, और एक और बात जिसके कारण तनाव आता है, something very practical in this world, जो कि इस संसार में बहुत ही व्यवहारिक है, that is our work. और वो है हमारा काम। Sometimes work pressure कई बार काम का जो दबाव आता है causes stress. उसके कारण हम तनाव में How आते many people say, हैं। कितने भी बार लोग I'm कहते हैं stressed out with my work? मैं तो अपने काम से बहुत तनाव में आ चुका हूँ। Now actually, और सच में it says in the Bible, बाइबल में कहा गया है, Colossians chapter 3, कुलुस्सियों अध्याय 3 में 23 and 24. 23 और 24 में, Whatever your task, तुम्हारा जो भी लक्ष्य है work with all your heart, अपने पूरे दिल से उसके लिए काम करो, as working for the Lord, not for men. जैसे तुम प्रभु के लिए काम करते हो, किसी मनुष्य के लिए नहीं। Knowing ये जानते you हुए receive the inheritance of God's reward. कि तुम्हें परमेश्वर की ओर से विरासत और प्रतिफल मिलेगा। It's the Lord Christ you are serving. और ये कहता है क्योंकि तुम मसीह प्रभु यीशु की सेवा When करते we हो, understand, और जब आप इसे समझते we हो live in this world for Him. तो इस संसार में हम उसके लिए जीते हैं। The work we have और जो काम हम करते is हैं a God-given work. ये परमेश्वर ने दिया काम He's है our actual boss. और ये वो तो हमारा असली बॉस है There's no stress. और उसमें फिर उसके कारण कोई तनाव नहीं Because we're होता living for Him. क्योंकि हम उसके लिए जीते When हैं। you live for Him, जब हम उसके लिए जीते हैं we'll work hard, तो हम कड़ी मेहनत we'll have करेंगे, love for God, हम परमेश्वर के लिए प्रेम रखेंगे we'll work honestly, और ईमानदारी से काम करेंगे, we'll work skillfully. हम उत्तमता से काम करेंगे। Skill is given to us by Him. ये जो महारत है तो उसने हमें दी है Strength to work hard is given to us by Him. और हमें मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए उसने बल दिया है। Honesty is a matter of the heart. और ईमानदारी तो हमारे दिल की बात है। God wants honesty. परमेश्वर ईमानदारी चाहता है। Psalm 51 verse 6 is written, भजन संहिता 51 वचन 6 में लिखा है, surely you desire inner parts. निश्चय ही हमारे भीतरी भाग में तू सच्चाई की अपेक्षा You करता है teach wisdom in the inmost place. कि भीतरी सबसे भीतरी भाग में तू बुद्धि की बातें When you सिखाए। understand जब हम इसे समझते हैं the work we have today कि हमें हमारे पास जो आज काम है is a God-given job, ये परमेश्वर ने दिया हुआ काम है, we won't work to please our immediate human boss. तो हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर के जो बॉस है उन्हें खुश करने के लिए काम करते हैं। We'll work to please our super boss, who's तो God. हम अपने सबसे बड़े बॉस यानी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए We'll काम enjoy करेंगे। our work. हम अपने काम का आनंद उठाएंगे We won't get stressed out about what my boss will think. और जो मेरा बॉस क्या सोचता है इसके तनाव से हम आजाद होंगे। God will give us skill, hard work, ability to work hard, and honest, also honesty. और परमेश्वर हमें यहाँ पर महारत देगा और सच में हम बड़ी मेहनत कर पाएंगे और ईमानदारी से करेंगे। And then when you work like that, और जब हम ऐसा काम करेंगे you won't fear losing your तो job. फिर आपको नौकरी चले जाने का डर नहीं होगा। If for some reason अगर किसी कारण से your earthly boss throws you out, अगर आपके पृथ्वी के बॉस आपको निकाल देते हैं the heavenly boss will give you a better job. तो फिर आपका स्वर्गीय बॉस आपको बहुत बेहतर We are नौकरी never देगा। losers when we work honestly. जब हम इस तरह से काम करते हैं तो हमें कभी नहीं खोता Therefore, do not take up too much pressure on your work. और इसीलिए आप अपने काम के बारे में ज्यादा तनाव न लें। One more thing, और एक बात, the pressure to keep your time causes us to be stressed. अपने समय पर अपना काम पूरा करने के लिए भी आपके ऊपर दबाव आता है। When you make your life जब आप अपने जीवन को ऐसा बनाते हैं conforming to God's grace and God's instructions, जो परमेश्वर के निर्देश और उसके अनुग्रह के अनुसार होता है, you're punctual in everything. तो आप हर एक बात में बिल्कुल सही समय पर होते हैं। Punctuality is a godly trait. और जो सही समय पर काम करने की जो बात है ये भक्तिपूर्ण जीवन है, God is on time. क्योंकि परमेश्वर समय पर काम We करता make a है। life, a disciplined life. हम अपना जीवन अनुशासित जीवन You बनाएंगे make allowance enough time for things you have to do, और आपके पास जो कुछ भी काम करना है उसके लिए आप सही समय नियुक्त करते हैं and you won't fear coming late. और आप देरी से आने का डर नहीं रखते You'll be disciplined, और आप अनुशासित होंगे punctual, और सटीक होंगे and enjoy every moment of our life. और जीवन के हर एक पल का आनंद उठाएंगे। It's very simple for us to be free of stress. और तनाव से आजाद होना तो हमारे लिए बहुत ही सरल है। Don't fret. आप बिल्कुल न डरें।
something causes you to be upset, give it to God. अगर कुछ किसी बात के कारण आप परेशान होते हैं तो After आप giving it परमेश्वर to को God, दें। आप प्रभु को देने के बाद Ask him wisdom. आप उससे बुद्धि मांगे। God gives wisdom to everyone who asks. परमेश्वर जो भी मांगता है उससे उसे बुद्धि देता है। James 1:5 says, याकूब 1:5 कहता है, if anyone lacks wisdom, अगर किसी को बुद्धि की कमी है let him ask God, तो वो परमेश्वर से मांगे, who gives to all जो सबको देता है without finding fault, बिना किसी दोष को and निकाले, it will be given. वो दिया जाएगा। Wisdom will teach us और बुद्धि हमें सिखाएगी where to go, कि हमें कहाँ जाना है where not to go, और कहाँ नहीं जाना है, what to speak, क्या कहना है how to speak, और कैसे कहना है, when to speak, और कब कहना है when to stop speaking. और कब कहना बंद करना है। Wisdom will teach us और जो बुद्धि हमें सिखाएगी how to work in the world, कैसे संसार में काम करें, and God's strength और परमेश्वर का बल will enable us हमें योग्य बनाएगा to fulfill God's purpose for our life. कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा Wisdom करें। and strength, they can face every crisis in life. बुद्धि और बल के द्वारा हम जीवन के हर एक संकट का सामना कर सकते There हैं। may be so many other things that may cause you to be stressed. और बहुत सी दूसरी बातें जिसके कारण तनाव आते हैं, I don't know. मुझे पता नहीं। I identified 4 or 5 points, मैंने 4 या 5 पॉइंट्स आपको बताए हैं very common to many people. जो कि बहुत से लोगों के लिए सामान्य सी बातें There हैं। could be other things that cause you to be stressed. और भी शायद दूसरी बातें हो जिसके कारण तनाव आए। Whatever it is, चाहे वो जो भी हो, give it to Jesus. आप इसे यीशु को सौंप He दें। is alive today. वो आज जीवित है। He has come to me, वो कहता है मेरे पास आओ, all the weary and burdened, और जो लोग बोझ से दबे लोग हैं and I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Give you rest for your वो soul. आप प्राण के लिए आपको विश्राम देगा। Come to him, आप उसके पास आए be yoked to him, और उसके साथ जुड़ जाए and learn by his teaching. और उसकी शिक्षा के द्वारा सीखें You can live a stress-free life. और आप तनाव से मुक्त जीवन जी By सकेंगे। his grace, उसके अनुग्रह के द्वारा I live this life right now. मैं अभी इस समय का इस तरह का जीवन जीता If you हूँ। have any questions, अगर आपके कोई सवाल then है ask me personally. तो व्यक्तिगत रूप में मुझसे पूछिए। Please email me on this ID. इस आईडी पर आप मुझे ईमेल भेजें I share my life with you. और मैं अपना जीवन आपके साथ बांटूंगा। How it's practically possible to live a life free of stress. कैसे ये व्यवहारिक रूप में संभव है कि हम तनाव से मुक्त जीवन जिए। If you have a prayer request, अगर प्रार्थना का निवेदन you है can share with us. तो हमें बताएं। On the telephone number you can call on इस the टेलीफोन screen. नंबर के जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया इस पर आप फोन कर सकते Someone हैं। answer and pray for you. निश्चय कोई आपको जवाब देगा, आपके लिए प्रार्थना Don't करेगा। feel constrained to offer any money. आप ये ना सोचे कि हम आपसे कोई पैसा We मांगेंगे। don't want money. हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। We want you to be blessed. हम चाहते हैं कि आप आशीषित हो I've जाए। been blessed by God, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। freely by God. परमेश्वर ने मुझे मुफ्त में ये दिया I'm है sharing feeling with you. और इसीलिए मैं आपको मुफ्त में देना So चाहता I'm हूँ freely sharing with you. और इसलिए मैं आपको मुफ्त में बता रहा May हूँ। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let me pray for you. आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I thank you for your grace upon your children watching this program. इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी लोगों पर तेरा अनुग्रह इसलिए Lord, I धन्यवाद। cause them to have stress, Lord. प्रभु जिन लोगों में तनाव है As they give it to you, Lord, ये जैसे तुझे सौंपते हैं, hear their prayers, Lord. इनकी प्रार्थना को सुन, Keep them, Lord. इन्हें चंगाई दे, Make their hearts and minds free of every stress. हर एक तनाव से इनके दिल और मन को आजाद कर, Bless them, Lord. इन्हें आशीष दे। You are God of all blessings. तो सारी आशीषों का प्रभु है, I commit them to you, इसे तुझे सौंपता हूँ to the word of your grace. तेरे वचन के अनुग्रह के अनुसार। In Jesus' precious name. यीशु के बहुमूल्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।